नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम वाक्य विज्ञान के बारे में जानेंगे। वाक्य विज्ञान या वाक्य रचना शास्त्र कहा जाता है। हालांकि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द वाक्य समूह को या पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। भाषा विज्ञान के जिस अंग में वाक्य का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विज्ञान कहा जाता है। वाक्य की सबसे स्वाभाविक इकाई यानी भाषा की सबसे स्वाभाविक इकाई वाक्य है। विचार विनिमय द्वारा वाक्यों द्वारा ही विचार विनिमय किया जाता है। वाक्य रचना वाक्य के विभिन्न अंग, भाग या वाक्य के विभिन्न प्रकार आदि का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसमें वाक्य का क्रम हो, वाक्य के अंतर्गत आने वाले पदों का क्रम हो, वाक्य की व्यवस्था, वाक्य की संरचना, निकटस्थ अवयव, वाक्य का गठन, वाक्य का परिवर्तन आदि का विवेचन विश्लेषण वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यह अध्ययन समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। भाषा का प्रधान कार्य विचार विनिमय करना है और वाक्य सबसे उसमें महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा हमें अर्थ की प्राप्ति या अर्थबोध हो जाता है। वाक्य का प्रयोग की स्थिति, अर्थ का विचार और वाक्य गठन का गंभीर अध्ययन वाक्य विज्ञान में किया जाता है। हालांकि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि का प्रयोग किया जाता है जिसका अध्ययन वाक्य विज्ञान में हम करते हैं। वाक्य के दो भाग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जैसे कि कर्ता और उससे संबंधित बातों का जो अध्ययन हम करते हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है और क्रिया या उससे संबंधित जो बातों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि दशरथ पुत्र राम अयोध्या जाते हैं, इस वाक्य में दशरथ पुत्र राम ये उद्देश्य है और अयोध्या जाते हैं ये विधेय हैं। वाक्य के प्रकार भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न प्रकार वाक्य के पाए जाते हैं। जैसे प्रश्नार्थक, विधानार्थक, संदेहार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक आदि वाक्य के कई सारे प्रकार हैं। वाक्य में वाक्य की अवधारणा, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन के कारण और वाक्य परिवर्तन की दिशाएं आदि का अध्ययन भी वाक्य विज्ञान का विषय बन जाता है। हालांकि वाक्य को भाषा की मूलभूत सहज इकाई मानने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है जो रूप और ध्वनि पर आधारित है। प्रोक्ति का जब हम विश्लेषण करते हैं तब हमें अर्थ की प्राप्ति वाक्य प्राप्त होते हैं और जिसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की ही वह शाखा है जो वाक्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। सार यह कि हम ये देखते हैं कि वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भाषा विज्ञान की वह शाखा जो वाक्य का अध्ययन विश्लेषण करती है। वाक्य का अध्ययन एककालिक, कालक्रमिक और तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, निकटस्थ केंद्रिकता, मूल वाक्यता, बीज वाक्यता, रूपांतरित वाक्यता, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, वाक्य परिवर्तन के कारण और दिशाएं आदि की दृष्टि से हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत विचार करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वाक्य में अधिक शब्द या पद होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं और यही पूर्ण वाक्य ही
अर्थ का बोध कराता है, जिसके माध्यम से मानव के बीच विचार विनिमय होता है। वाक्य भाषा की सहज इकाई जो हम मानते हैं, उसमें एक पद का भी वाक्य हो सकता है और अनेक पदों का भी वाक्य हो सकता है। वाक्य में अर्थ की पूर्णता, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णता संदर्भ पर निर्भर करती है। जैसे मैंने किसी को पूछा कि तुमने खाना खाया, तो इस संदर्भ में वो कहता है नहीं, और फिर वापस अपने को पूछता है और तुमने, तो वो कहता है कि हाँ। तो हाँ का ये जो वाक्य है एक ही पद है, लेकिन उपयुक्त संदर्भ से उससे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक या समापिका क्रिया का भाव अवश्य होता है। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक भाव, एक विचार वाक्य के माध्यम से ध्वनित होना चाहिए। वाक्य में हम कई बातों की आवश्यकता होती है, उसमें है सार्थकता। सार्थकता जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उसमें सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी जो वाक्य है उसमें अर्थ होना चाहिए, निरर्थक वाक्य नहीं होना चाहिए। उसमें अर्थ, ऐसा अर्थ जो सामने वाला ग्रहण कर सके, उसे बोध हो जाए, और ऐसा बोधगम्य वाक्य जो सार्थकता के अंतर्गत होता है। और एक बात है वाक्य की आवश्यकता की योग्यता। यानी हम जो वाक्य बोलते हैं उसमें संगति, सुसंगति है क्या, तो वह भी वाक्य की आवश्यकता है। उसके बाद है आकांक्षा। आकांक्षा यानी इच्छा, कि जानने की इच्छा वाक्य के अंतर्गत आ जाती है, तो ये जानने का भाव भी वाक्य की आवश्यकता है। या सन्निधि या आसक्ति, इसमें शब्द की समीपता को ध्यान में रखा जाता है। और अन्विति, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य की एकरूपता इसमें दिखाई देती है। यानी उस जो वाक्य हम बोलते हैं उसमें कर्ता कर्म क्रिया हो, या लिंग वचन कारक हो, या पुरुष हो, उस दृष्टि से उसका अन्वय ठीक है क्या नहीं है, तो ये भी हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हालांकि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि दृष्टि से वाक्य एकरूप होना चाहिए। यानी जब हम वाक्य बोलते हैं तब वो लिंग के अनुसार सही है क्या, उसके बाद पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार, ऐसा वाक्य जो सामने वाले को बोध, यानी एक प्रकार का संदेश पहुंचाने का, अर्थ प्राप्ति या अर्थबोध कराने का कार्य करता है। और भी वाक्य के कई प्रकार, पूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य, योगात्मक वाक्य, अयोगात्मक वाक्य, ऐसे भाषा विज्ञान में वाक्यों के विभिन्न आधार हम पाते हैं। और उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नाम, जिसे वाक्य विज्ञान, इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में वाक्य संबंधी अनेकानेक बातों का अध्ययन, विश्लेषण इस वाक्य विज्ञान शाखा में किया जाता है। और ये अध्ययन एककालिक यानी समकालिक, समान काल की भाषाओं का, समान काल की भाषाओं के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। कालक्रम का, इतिहास में किस प्रकार के वाक्य थे। हमारे हिंदी का जो पदक्रम का पद का क्रम है वह कर्ता, कर्म और क्रिया है। लेकिन क्या गाड़ी आ गई? गाड़ी आ गई क्या? गाड़ी क्या आ गई? इसी प्रकार पदों का क्रम किस तरह से बदलता है, उसके पीछे कारण मीमांसा, इतिहास गवाह है, और उसे हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही तुलनात्मक और सैद्धांतिक अध्ययन और वाक्य का प्रयोग आदि का अध्ययन वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसी कारण वाक्य विज्ञान जो है वो वाक्य की सबसे स्वाभाविक इकाई बन जाती है। ये बात वाक्य जो है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति
कराने वाले पदों का समूह होता है। धन्यवाद।